पर इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुए। का महाराज राजा मन में बड़े उदास रहते, दुखी रहते हैं। एक दिन देवी सुनीति ने कहा, स्वामी आप पुनः दूसरा विवाह कर लीजिए ताकि इस राज को उसका उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाए। का महाराज यहाँ देवी सुनीति ने विवाह करा दिया देवी सुरुचि से। अब ब्याह कौन ने कराओ जा बताओ मुझे। देवी सुनीति ने कराओ है, पर यहाँ देवी सुरुचि महल में प्रवेश ना करे। बोले जब तक वो महल में रहेगी तब तक मैं अंदर प्रवेश नहीं करूं। अब आपको जो पता है कि जो ज्यादा ज्ञान की बात करे, जो बढ़िया बढ़िया करे, सबसे पहले भाई की विदा कर। सही है कि नहीं बताओ। विभीषण जी का महाराज हमेशा रावण का भला सोचते थे, तो रावण ने पहले विदा कौन की करी थी बताओ। पहले विभीषण की करी थी। अब यहाँ देवी सुरुचि कह रही है जब तक देवी सुनीति महल में है तब तक मैं प्रवेश नहीं करूं। पर देखो सुनीति और सुरुचि, सुनीति अर्थात जो नीति में रखे, जो धर्म के कार्यों में लगे, उसको कहते सुनीति। और रुचि, रुचि अर्थात जो अपनी तरफ आकर्षित करे। का महाराज जैसे ही यह बात देवी सुनीति ने सुनी, अपने आप ही महल से बाहर चली गई तथा वहां जाकर रहने लगी। यहाँ राजा उत्तानपाद देवी सुनीति के साथ रहने लगे। कहते हैं ना जब भगवान देता है तो दोनों हाथ से देता है। कहा जब दोनों हाथ से देता है। यहाँ गर्भ से देवी सुनीति भी है और देवी सुरुचि भी है। पर राजाओं में एक पद्धति है का महाराज जिसके यहाँ पर बालक है पहले हो जाता है वही राज का उत्तराधिकारी होता है। कल मैंने आपको पांडवों की कथा खूब सुनाई। अब मुझे पता है याद तो है नहीं तो मुंडी हिलाओ। अभी अगर कछु पूछ लूं तो सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखो। हाँ सुनी थी ना कल पांडवों की कथा। का महाराज यहाँ ध्रुव जी का जन्म पहले हो जाता है और उत्तम का बाद में होता है। अब देवी सुरुचि को यही चिंता थी कहीं ऐसा नहीं हो राजा का महाराज ध्रुव को राज दे दे, इसलिए वो कभी भी ध्रुव के तरफ राजा का मन नहीं जाने देती थी। का महाराज ध्रुव जी थोड़े बड़े हुए, जब नगर में खेलने के लिए जाए तो सारे बालक कहे ध्रुव बता तेरे पिताजी को नाम क्या है। पूछते ना बच्चे। अब ध्रुव मैया से आके पूछेगी माँ ये बताइए कि मेरे पिताजी का नाम का है। माँ इधर उधर की बातें करे और टाल दे। का महाराज करते करते अनेक दिवस हो गए। एक दिन जब ध्रुव जी बाहर गए, आज मित्रों ने खूब चढ़ायो ध्रुव तू अकेला है जिसको अपने पिता का नाम ज्ञात नहीं है। ध्रुव जी को आज बड़ा क्रोध आया। अपनी माँ से आकर कहा माँ ये बताइए मेरे पिताजी है कौन। आज तो मेरे मित्र मुझे खूब चिढ़ा रहे थे। माँ ने खूब समझाया पर जब ध्रुव नहीं माने तो आज उत्तानपाद का नाम बता दिया। कहा पुत्र इस राज्य के जो राजा है वो ही तुम्हारे पिताजी। अब बताओ किसी को अचानक से जो पतो पड़ जा अरे जो महाराज है राजा है वो मेरे पिता है तो कितने आनंदित होएगा बताओ। मन में बड़े प्रसन्न होए। अब मैं अपने मित्रों को बताऊंगा आप मुझे मेरे पिताजी के नाम से चिढ़ाते थे, अरे इस राज्य के राजा ही मेरे पिता है। का महाराज दौड़े दौड़े महल आ गए। जब महल में आए क्या देखा, बोले राजा उत्तानपाद उत्तम को अपनी गोद में लेकर लाड़ लड़ा रहे थे। ध्रुव भी दौड़े दौड़े
राजा के दूसरे पांव पर आकर बैठ गए। राजा ने कछु नहीं कही, ना कुछ बोला। कामराज जैसे ही देवी सुरुचि ने देखा, एकदम से दौड़े दौड़े आई, आकर ध्रुव का हाथ पकड़ा और पकड़ के नीचे फेंक दिया, पटक दिया। भगवान जी ने देखा, माँ ने मारा, डांटा, फेंका, कोई दिक्कत नहीं, पर ध्रुव को एक ही बात गलत लगी, कहा कि मेरे पिताजी कुछ बोले क्यों नहीं। रोते रोते अपनी माँ के पास आ गया, आकर माँ से कहता है, माँ जब छोटी माँ ने मुझे पिताजी की गोद से नीचे फेंक दिया तो पिताजी कुछ बोले क्यों नहीं। मैया देखो, अगर संसार की होती तो क्या करती, मुझे जा बताओ जरा। पहुंच जाती डंडा लेके, तेरो अधिकार था का। पर देवी सुनीति है जो हमेशा नीति और धर्म को मानने वाली है। कामराज आज समझा रही है, पुत्र कोई बात नहीं, अरे जैसी मैं माँ वैसी वो माँ, वो तेरी छोटी माँ है, अगर तुझे मार दिया डांट दिया तो कोई उसमें परेशानी नहीं है। पर ध्रुव जी एक ही बात पे अड़े हैं कि माँ का दुख नहीं, पर पिताजी क्यों नहीं बोले। मैया समझा समझा हार गई। जब अंत में कामराज ध्रुव जी नहीं समझे तो माँ को क्रोध आ गया और क्रोध में बोल पड़ी कि अरे तू इस संसार की पिता में गोद में बैठने के लिए इतना मरा जा रहा है, अगर बैठना है तो जा उस परम पिता की गोद में बैठ जा, उस परमात्मा की जाके गोद में बैठ। अब देखो बच्चों का मन बड़ा कोमल रहता है, इसलिए तो कहा है बच्चों की प्रार्थना भगवान जल्दी सुने। क्यों? क्योंकि मन में कोई छल कपट नहीं रहता। कामराज जैसे ही आज माँ ने जो बात बोले ध्रुव जी ने धारण कर ली। रात का समय, रात्रि का समय जब हुआ, माँ विश्राम करने गई। क्या भयो? बोले ध्रुव जी ने अपनी माँ को प्रणाम किया और एक भगवान का वहां पर पट चिन्ह रखा था। भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरी माँ का ख्याल रखना। देखो ध्रुव जी से ये बात सीखो, जब कभी घर से बाहर जाओ तो भगवान से बोल के और जाओ ही नहीं, जब आ जाओ तो फिर जाओ प्रभु हम आ गए। क्योंकि जब भगवान को साथ में लेके चलेंगे तो समझ लेना कि पूरा दिन सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी संग रहेंगे। आप कहो हमें इतनी जल्दी रहती हड़बड़ाहट की, हमें सदैव नहीं रहे, क्या कर रहे हैं। अच्छा बताओ सही बात है कि नहीं? भगवान की तो बाद में याद आए, जब कुछ घटना घट जाए तब ही कहे आओ अब तो बचा लो। कहते ना दुख में याद आए सुख में कोई है नहीं आए हो। पर अगर सुख में याद करेंगे तो दुख काहे को आएंगे दुख। इसलिए जब भी घर से बाहर जाओ अपने मंदिर रूम में जाओ, जाकर भगवान को प्रणाम करो और कहो प्रभु मैं अकेला नहीं जा सकता, आपको मेरे साथ चलना होगा। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य जरूर पूर्ण होगा, क्योंकि भगवान आपके साथ है। और अगर करो मैं कल कथा सुनाई थी नहीं, कोई है याद है या भूल गए? याद है ना? मैं नहीं भूलो भैया, तुम हो मोह को पता है। तो यहाँ पर कामराज ध्रुव जी ने प्रणाम किया और चले। अंधेरा रात्रि है। जैसे ही ध्रुव जी जंगल पहुंचे, वहां से नारद जी जा रहे थे। नारायण नारायण। नारद जी ने देखो जरा सो बालक है, अरे इतने घनघोर जंगल में जा रहा है, ना जाने कोई हिंसक जानवर खा जाए। नारद जी ध्रुव जी के पास आए और आकर कहा कहाँ जा रहे हो ऐसी रात्रि में? ध्रुव ने कहा भगवान की गोद में बैठना है। नारद जी ने कही ऐसे जंगल में अगर भगवान को ढूंढो, कहीं को जानवर खा जाए, को गोद मोद सब भूल जाओ, वापिस जाओ।
अब यहाँ पर ध्रुव जी कहते हैं, देखो जब कथा मैंने तुमने कई बार सुना गई, क्या देना चाहिए जीवन में अगर मौका मिले तो साथ या सलाह बताओ, क्या देना चाहिए? साथ। कथा जा से नहीं सुना रही कि मैंने सबाई है खूब सुना दी, बोलो राधे। क्या देना चाहिए? अगर जीवन में समय मिले तो सलाह नहीं, साथ देना चाहिए। अगर ज्यादा सलाह दोगे नहीं तो मैं बता दे रही, जो होने वालों काम होगा वो और नहीं होगा। सलाह करो, मैं मना नहीं कर रही, पर कम। आगे क्या करना है? बोले साथ देना है। चिंता मत कर, तू आगे चल, हम तेरे सब पीछे है। जो काम नहीं होने वाला वो काम भी हो जाता है। और आपको एक बात बता दूं, घर से बाहर पांव धरो, सलाहकारों की अगर कमी हो तो पग पग पे मिल जाएंगे भैया। जहां से आगे बढ़ोगे वो सलाह देंगे, आगे जाओगे वो सलाह देंगे। इसलिए सलाहकारों को मत ढूंढियो। हाँ, कौन को ढूंढना है? जो साथ दे, क्योंकि साथ में ही काम होता है, सलाह में नहीं होता। या महाराज ध्रुव जी ने कहा नारद जी को, देना हो तो साथ दीजिए, सलाह मत दियो। नारद जी ने कहा बड़ा हठीला बालक है, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा पुत्र, मथुरा के पास एक मधुवन नाम का वन है, वहां जाओ और जाकर भगवान के इस पावन नाम का स्मरण करो। देखो गुरु मंत्र में कितनी ताकत है, तुम्हें मैं 3-4 दिन से समझ आ रही, पर तुम कहो हमें समझ ही नहीं। काहे हम सुन के जाए तो भूल जाए, घर लेके जाए तो कुछ असर पड़े। इसलिए जो गुरु नाम है उसको खूब जपा करो। नारद जी क्या कर रहे हैं? बोले ध्रुव को गुरु मंत्र दे रहे हैं, और ध्रुव ने जाकर गुरु नाम जपना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान का नाम जपा, काम महाराज कुछ दिन तक ध्रुव ने जल पान किया, उसके बाद वो भी छोड़ दिया। उसके उपरांत जो प्राण वायु ले रहे थे वो भी छोड़ दे। जैसे ही ध्रुव ने अपनी प्राण वायु रोकी, कहा संपूर्ण सृष्टि की प्राण वायु रुक गई। सारे देवता हाहाकार करने लगे, भगवान के पास आए, कहा प्रभु ऐसा लग रहा है बिना कारण ही प्रलय आ जाएगा। भगवान ने कहा ये तो मेरे छोटे से भक्त को प्रताप है। कहा महाराज भगवान नारायण ध्रुव के सामने आए, पर ध्रुव जी आंखें नहीं खोले। क्यों नहीं खोलते पता है? क्योंकि भगवान की जो सुंदर छवि है वह ध्रुव के हृदय में बसी हुई है। अच्छा बताओ, अगर भगवान हृदय में दिखे तो बाहर की जरूरत है? नहीं है ना। कहा महाराज भगवान की छवि इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अगर एक बार मन में बस जाए, दुनिया में रहेंगे, संसार में रहेंगे, पर दुनिया के बन के नहीं रहेंगे। कौन के बन के रहेंगे बताओ? भगवान के। भक्त कहते भी है कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे थे। अच्छा बताओ कौन कौन मानता है जवाब? अब तुम फिर टेंशन में आ जाओ, शुरुआत हो गई, हाथ उठवाने लगी। पर अब मैं क्या करूं बताओ? आनंद है तो आनंद तो करना पड़े। तो आइए महाराज, सभी बड़े भाव से भगवान की वह सुंदर छवि को हृदय में बसाते हैं, पर बैठे बैठे नहीं हो। तुम्हें लगे बैठे बैठे काम चला ले। बोलो राधे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार। तेरे बाल बड़े घुंघरारे, बात
तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले, बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी मुस्कानिया पे बलिहार, तेरी मुस्कानिया पे बलिहार, तेरी मुस्कानिया पे बलिहार, तेरी मुस्कानिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। जय हो हरि बोल। हरि बोल। तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी, 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 तेरी पायल की झनकनिया पे, तेरी पायल की झनकनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। जय हो हरि तेरे संग में राधा प्यारी, ये माइक बढ़ा दीजिए, आपसे करवत निवेदन है, करवत निवेदन है, आप माइक बढ़ा दीजिए, बिल्कुल भी आवाज में मुझे बहुत ताकत लग रही है। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे प्यारी, किसी युगल छवि पे जाऊं मैं, किसी युगल छवि पे जाऊं मैं, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। जय हो हरि बोल।
बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बढ़ा दो भैया, बढ़ा दो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। यह महाराज भगवान जैसे ही ध्रुव जी के सामने आए, भगवान ने ध्रुव जी के अंदर जो सुंदर छवि थे उसको लुप्त कर लिया। जैसे ही छवि अंदर से हटी, ध्रुव जी ने झटपटा कर नेत्र खोल लिए। पर ध्रुव जी की का महाराज ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब वो बोल नहीं पा रहे। अनेक दिनों से उन्होंने का महाराज अन्न जल छोड़कर रखा था। सबसे पहले भगवान ने ध्रुव के मस्तक में 5 जन शंख जैसे ही लगाया कि ध्रुव जी को संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान हो गया। अब कौन सी जिद लेके आए थे ध्रुव, बताओ? का महाराज माँ ने कहा था कि इस पिता की गोद में बैठने के लिए मरा जा रहा है, अगर बैठना है तो वो परम पिता की गोद में बैठ। ध्रुव जी एक आशा लेके आए थे, तो सबसे पहले आज भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और वैसे ही लाड़ लड़ायो जैसे एक पिता पुत्र को लड़ाता है। अब देखो भैया, बजाओ तो फिर जुगत से ही बजा लियो, हाँ नहीं बिल्कुल मत बजाइए, क्योंकि मुझे लगे तो कि हाँ बजी है कछु है। बोलो राधे। यह महाराज भगवान ने ध्रुव को कहा, ध्रुव वरदान मांगो। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, प्रभु जब तक आपकी गोद में नहीं बैठा था तब तक बहुत इच्छाएं थी। ये होना चाहिए, राज मुझे मिलना चाहिए, मुझे जिस राज से बाहर निकाला वो राज मेरा होना चाहिए। पर जब आपकी गोद में आकर बैठ गया तो अब सारी इच्छाएं पूरी हो गई। जब तक हम संसार में रहते तब तक क्या होता है बताओ? संसार की इच्छाएं हमारे अंदर रहती हैं, पर जैसे ही हम परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करते हैं, मैं बार बार कहती हूँ रहेंगे संसार में, कर्म भी संसार के करेंगे, पर संसार की इच्छाएं आती नहीं है, आएगी तो भगवान को पाने की। यह महाराज भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया, ध्रुव आप राज की कामना लेकर आए थे। सबसे पहले कहा आप 36,000 वर्ष तक उस राज का राज करो। उसके उपरांत कहा ऐसा पद दिया जो आज तक कोई योगी मुनि सन्यासी नहीं पा पाया। कौन सा? बोले ध्रुव पद है। जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा, तब तक आप उस पद पर आरूढ़ रहोगे। अच्छा बताओ, सबको पंडित जी ने ध्रुव तारो दिखाओ हो नहीं ब्याह भयो तो कोई को दिखाओ तो कि नहीं, मुझे बता कोई ये दिखाओ तो कि नहीं, पहले तो जब बताओ दिखाओ तो ना, बाकी अब देखे नहीं देखे वो तो भगवान ही जाने। बोलो राधे। पंडित जी जरूर दिखाते, वो देखो ध्रुव तारो। यहाँ महाराज ध्रुव वापिस आए, कहे आज जिस मैया ने गोद से नीचे उतारा था सबसे पहले वो ही स्वागत के लिए ठाड़ी है। जब हम भगवान के हो जाते हैं तो ये संसार भी सम्मान करने लगता है। जब तक संसार के रहेंगे तब तक ही ठोकरें मिलती है। आपको बता, भगवान के बन जाओगे तो संसार में इतनी ताकत नहीं कि वो तुम्हारा अपमान कर दे। आज ध्रुव जी बताएं, अब मैं अगर आपसे कहूंगी तो कहोगे 4 दिन का तो हो गई, चल हम निकल रहे। बोलो राधे। क्या करते थे? बोले महाराज 60 वर्ष की आयु तक कहाँ रहते थे? गृहस्थ में घर का काम करते थे। बाकी बाद में क्या करे? बोले वन जाके तपस्या करते थे, संतों की सेवा करते थे। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ वन चले जाओ, कोई नहीं जाने वाला, मोए घर भेज दोगे तुम, वन नहीं जाओगे।
और अगर चले भी गए तो आगे जड़ बढ़त की कथाएं आएगी। का महाराज माया संग अगर जाएगी तो वहां भी भजन नहीं कर पाएंगे, तो भजन तो घर में ही करना है। क्या करना है, जब आयु हो जाए लगे कि भैया अब ज्यादा काम नहीं बन रहा, क्या करना है, बोले घर में रह के भगवान का भजन करना है। ज्यादा मोह मत करियो फिर हो, नहीं कहो कि अभी तो चाबी को झुक्का कमर में टांग के चलूंगी, बाद में जब जाऊंगी तब ही निकालूंगी। दे दियो 60 की हो तो बहुओं को ले के नो, अब जाए संभालो, अब मैं क्या करूं, बोले भजन करूं भजन। और नहीं तुम लेकर घूमियो हो, पता चले बाद में कहीं कि फुसक फुसक के रो रो के और निकाल ले। बोलो राधे, कहीं आज नहीं तो कल देनो तो पड़े। इसलिए अगर 60 के हो जाओ तो क्या करना है, फिर परिवार से ज्यादा मोह नहीं रखना, फिर घर बार से ज्यादा मोह नहीं रखना। क्या करना है, बोले भगवान से मोह करना है। तो यहाँ पर का ध्रुव जी वन में आए, वहां अनेक वर्ष तक तपस्या करे। एक दिन रथ आया, भगवान के पार्षद ध्रुव को बिठा कर ले जाने लगे। यमराज आ गए, यम देवता ने कहा ध्रुव आज तक ये शरीर से कोई इस धाम को छोड़ के नहीं गया। ध्रुव जी ने बड़ी सहजता से कहा महाराज आपको जैसा ठीक लगे वो कीजिए। जब इतना विनम्र वचन सुना, आज यम देवता ने भी अपना सर नीचे कर लिया और कहा ध्रुव मेरे सर पर पांव रख के रथ में चढ़ जाओ। जब ध्रुव चढ़े जाने लगे, थोड़े से आगे बढ़े, मन में विचार आया जिस मैया के कारण मुझे ये पद मिला उस माँ को तो मैंने पीछे छोड़ दिया। का महाराज पार्षदों से कहा जरा ठहरिए, मुझे अपनी माँ को साथ ले जाना है। पार्षदों ने कहा ध्रुव जिसके कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा होता है उसको मोक्ष की चिंता नहीं करना, उसकी 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की अपने आप तर जाती। 7 पीढ़ी अपने आप तर जाती है। इसलिए आपकी माँ आपके आंगे आंगे जा रही है। मैं बार बार यही बोलूं कि अगर बच्चे भक्ति करें, जा मत गईयो अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। हाँ? अगर किसी घर में ज्यादा ही पूजा पाठ करने लगे, माताओं को चिंता हो जाए कहीं सन्यासी न बन जाए। मैं आपको बता दूं संसार के सन्यासी बन, भक्ति की कोई उम्र नहीं है। आज ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करते, कथा बगल में हो रही, पड़ोसन के चल बहन आज कथा सुने, क्या कहेगी अरे अबे बच्चे छोटे हैं अभी कहाँ कथा में जा, बड़े हो जाएंगे ब्याह हो जाएगा, बहू घर आई मुझे कथा ही कथा सुनना है। बहू आ गई फिर कहीं चल बहन अब तो कथा में चल। अरे अभी नई नई बहू है, जाए अकेली छोड़ के कौन जावे बताओ, थोड़े दिन घर में रह लेगी फिर जाएंगे। हाँ आगे का भयो, बोले पोता पोती हो गए, फिर पड़ोसन ने कही बहन कथा हो रही चल। अरे जब ये बड़े हो जाएंगे तो कथा ही कथा सुनो। का भयो, बोले बच्चे बड़े हो गए, अब बड़े बहन पड़ोसन के चल बहन अब कथा में चले। अब कहने तो कमर में बैठा तो बने, ना घुटने में बैठा तो बने, और ना ही कानों में सुनाई दे। अब सुन लो कथा का ऐसे सुनो। इसलिए भक्ति कभी समय पे नहीं छोड़ना, काम भी करना है और संग में भक्ति भी करना है। और नहीं तो मैं लगे 60 के हो जाए तब ही सुने, पतो चले 60 के भाई नहीं तो क्या करो। बोलो राधे।